बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स में कमीशन ऑफ़िसर बनने के लिए किन किन मराहिल से गुज़रना होता है। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को चाहिए कि वो इंटरनेट पर अपना स्टेटस रेगुलरली से चेक करता रहे, ताकि जो ही उसकी डेट स्टेटस पर आए और वो प्रिंट निकलवा कर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करता रहे और अपने आप को तैयार रखे। आप सिलेक्शन सेंटर में मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती और ना ही लेकर जाएं। अगर ले भी जाएं ज़रूरी समझें तो वहाँ स्टैंड मौजूद होता है और स्टैंड में कैंटीन होती है, वहाँ आप अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले आपकी चेकिंग की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे, आपकी स्लिप देखी जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उनकी बैक साइड पर स्टैंप लगा दी जाएगी और आपको एक शेड के नीचे बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आप जाकर कंप्यूटर्स पर बैठ जाएंगे। आपको अपनी एप्लीकेंट आईडी और CNIC नंबर ऐड करने को कहा जाएगा। CNIC नंबर और एप्लीकेंट आईडी ऐड करने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है और एक एकेडमिक का टेस्ट होता है। वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट पास करने के बाद आपका एकेडमिक का टेस्ट पास आप कैंडिडेट करता है। फिर उसके बाद आप काउंटर पर जाते हैं और वहाँ पर ऑफिसर मौजूद होता है जो आपकी स्लिप पर पास होने की स्टैंप लगाता है। पास ना होने की सूरत में कैंसिलेशन की स्टैंप लगाई जाती है और आपकी स्लिप ऑफिसर फाड़ कर अपने पास रखता है और उसी वक्त पास होने वाले कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल वगैरह की डेट दी जाती है। फ़िज़िकल में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बाद चिनअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, डिच क्रॉस होता है। 1.6 किलोमीटर रनिंग आपने 8 मिनट में करनी होती है, 2 मिनट में 3 चिनअप्स करने होते हैं और 2 मिनट में ही 20 सिटअप्स करने होते हैं और 2 मिनट में ही 15 पुशअप्स करने होते हैं और एक डिच क्रॉस करना होता है। इस तरह जो ये कैंडिडेट कर जाते हैं उनका फ़िज़िकल भी पास होता है। फ़िज़िकल पास होने के बाद आपको मेडिकल की डेट दे दी जाती है। फ़िज़िकल पास करने के फ़ौरन बाद आपकी स्लिप पर ही फ़िज़िकल पास होने की स्टैंप लगा दी जाती है। उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल की डेट वाले दिन आपको जल्दी थोड़ा सा आना होता है और मेडिकल आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए घर वालों को बता कर आएँ ताकि वो पीछे से परेशान ना हो। मेडिकल पास होने की सूरत में आपको इंटरव्यू के फॉर्म दे दिए जाते हैं। आपने इंटरव्यू के फॉर्म फिल करने होते हैं। इंटरव्यू के फॉर्म फिल करने के बाद आप वो फॉर्म जमा करवाते हैं और तकरीबन 2 हफ़्ते यानी 15 दिन बाद आपको इंटरव्यू का मैसेज आता है। इस तरह से आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इंटरव्यू पास होने की सूरत में आपको ISSB के फॉर्म दे दिए जाते हैं। ISSB के फॉर्म्स पर 2 पोस्टल ऑर्डर 50-50 रुपए के लगाए जाते हैं या 3 40-40 रुपए के लगाए जाते हैं। लेकिन ISSB के मराहल से पहले आपको इनिशियल टेस्ट क्लियर करना होता है। यहाँ तक ये इनिशियल टेस्ट ही समझा जाता है। इनिशियल टेस्ट में अब कौन से मराहिल मुश्किल होते हैं और कौन से थोड़े आसान होते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 टेस्ट यानी एक वर्बल का टेस्ट और एक एकेडमिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल से थोड़ा सा टफ़ होता है और एकेडमिक आपका जनरल नॉलेज होता है जो आपने क्लास नर्सरी से लेकर इंटर तक पढ़ा होता है। ये टेस्ट आपके पास करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है। इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करूंगा जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके लिए और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकेगी। इंशाल्लाह आप कमेंट में मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको फुल गाइड करता रहूँगा, क्योंकि ताकि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो देखें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद और ISSB के फॉर्म जमा करवाने के बाद एक कैंडिडेट ISSB के मराहल में दाखिल होता है। ISSB की तारीख तकरीबन 40 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, यानी 40 दिन, उनसे 2-3 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी। और इसके बाद आपका ISSB की डेट आ जाती है। ISSB 5 दिन पर मुश्तमिल होता है और समटाइम 4 दिन पर भी मुश्तमिल हो जाता है, लेकिन ये 1 दिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि ISSB का कोई मरला आपका मिस हो जाएगा।
ISS में 3 तरह के ऑफिसर्स आपको असेस करते हैं। 14 क्वालिटीज़ तीनों ही ऑफिसर असेस करते हैं, लेकिन असेस करने का तरीका तीनों का मुख्तलिफ होता है। इन ऑफिसर्स में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक डेप्टी प्रेसिडेंट होता है और एक GTO होता है। साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से असेस करता है, डेप्टी प्रेसिडेंट आपको इंटरव्यू के तरीके से असेस करता है और GTO आउटडोर और इनडोर टास्क के ज़रिए से आपको असेस करता है। साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट लेता है, जिसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस टेस्ट और बायोडाटा फॉर्म फिल करवा कर आपको असेस करता है। डेप्टी प्रेसिडेंट आपका इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू के ज़रिए आपको असेस करता है, जबकि GTO इनसे कदर मुख्तलिफ होता है, जो आपको आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ के ज़रिए से असेस करता है। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा टाइम भी GTO के साथ ही ISSB में गुजारते हैं। GTO के और भी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें इंडिविजुअल लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और मिलिट्री प्लानिंग वगैरह शामिल हैं। ISSB कमीशन ऑफिसर बनने के लिए इंतहाई अहम तरीन टेस्ट है, जिसे पास करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें रिकमेंड होने के बाद आपको मेडिकल पास करना होता है, जो आपने CMH अपनी मर्ज़ी से चुना होता है, उसमें आपका लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।